बांदा जिले के चिल्ला कोतवाली के अंतर्गत की एक घटना है, जहां पर कुछ दिन पहले एक ऐसी वारदात हुई। गांव का ही युवक ने एक लड़की के साथ गलत कार्य किया और वो जब घायल हो गई और दर्द के मारे बेहोश हो गई तो उसको जंगल में फेंक दिया गया। जब घर वालों के द्वारा थाने में गुमशुदा का कागज़ दिया गया और बताया गया है कि फला व्यक्ति के द्वारा मेरी बिटिया को फुसलाकर टॉफ़ी के बहाने ले गया है, और तब पुलिस वालों ने यकीन नहीं किया। मगर जब ग्रामीणों के द्वारा हाईवे जाम किया गया तब जाके पुलिस हरकत में आई और फिर उस व्यक्ति को उठा लिया गया। फिर उसके कपड़े में लाल कलर का दाग लगा हुआ था, जिसको देखते हुए उसी के ऊपर पूरे गांव का शक हुआ और वो शक बिल्कुल सही निकला और वही युवक उसी लड़की के साथ गलत कार्य किया। उसने खुद कबूला और फिर जहां पर उस लड़की को एक जिसमें मछली ले जाने वाला बड़ा डिब्बे में पैक करके एक जंगल में फेंक दिया गया। फिर वो लड़की बरामद हुई, उसको ले जाया गया समुदाय स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर उसका इलाज किया गया और वो लड़की कोमा में जा चुकी थी। फिर उसके बाद लड़की ने खूब लड़ा मगर आखिरी में उसने दम तोड़ दिया। हमारे साथ लड़की के माँ हैं, पूरी घटना कैसे क्या थी बताएंगी। क्या घटना थी? घटना यही, वो 4 बजे के लगभग थी। हाँ। 4 बजे के लगभग वहीं मेरी बच्ची खेलने गई, वहाँ से दुकान पर से मंगाया टॉफ़ी मेरी बच्ची से। वहाँ से लेकर वो गई 2 टॉफ़ी और उसको सीरी पान लेके गई। फिर वहाँ से मेरी बच्ची निकल नहीं पाई, उतने बजे से वो गायब थी। मैं फिर वही 4-5 बजे के लगभग ढूंढने खोजने लगी, गांव से पूछने लगी, गांव मेरा इकट्ठा हुआ, मेरा सहयोग दिया। फिर बच्ची को खोजते, फिर वो पेटी लेकर आई, खुद वो लेके आया था। फिर वही पेटी में सबूत मिला कि वहाँ टट्टी लगी थी, उसका ब्लड लगा था। फिर उसके मैं झपट के पकड़ी, उसका पूरा पैंट ब्लड में रंगा था बच्ची का मेरा। जब मैं पूछने लगी वो फिर भी नहीं बताया, झपट के वो पैंट बदल कर फिर भी आया। फिर पूछ रही हूँ तो मुझे मारने का धमकी दिया कि मैं क्या जानूँ, तेरी बच्ची से मंगाया था सीरी, मैं क्या जानूँ, ढूंढो जाके। फिर वहाँ पुलिस को खोज किया, पूरा मेरा गांव सहयोग दिया, घेर लिया। वहाँ फिर बच्ची को वहाँ पुलिस को दिया फ़ोन, भाई उसको यहीं से पकड़ के ले गई घर से। वो पेटी मैंने अपने घर लेके आई, यहाँ से पुलिस मेरे घर से पेटी लेके गए, वही सबूत मिला। फिर बच्ची को वही लगभग 2 बजे रात में मिली। 4 बजे के अकाउंट अपना बनाने के लिए वहाँ बच्ची को दिखाया। अभी कहीं सबूत नहीं मिल रहा है कि कहाँ बच्ची को कहाँ से उठा के ले गए, वो जंगल का ही दिखा रहे हैं। जंगल को दिखा रहा है? हाँ, जंगल का अच्छा, ये बताइए कितने लोग थे इस वारदात में? जब यहाँ उसको पकड़ा था सुनील को, वह यहाँ था पूरा गांव था। नहीं, इस आपकी बिटिया के साथ जिसने गलत कार्य किया कितने लोग थे? 3 लोग थे। 3 लोग थे? हाँ, वो मछली वही 1 बजे 2 हाँ 12 बजे के लगभग कोई 2 आदमी वहाँ कोई उनका था ना, वो मछली खाया बनाया, वो चले आए हैं। फिर ये बिटिया का ये नहीं देखा ने कि वो बच्ची आई है कि नहीं आई है। वही सुनील ने नशा भी किए होंगे? हाँ, नशा, हाँ मछली खाया है। फिर क्या हुआ? फिर वही ने खूब ऐसी घटना किया कि वो बताने लायक नहीं थी। तो आप लोगों ने हाईवे जाम किया? हाँ, फिर हाईवे जाम किया, मेरे गांव के समाज जो मेरा सहयोग दिया, जाम किया। फिर भी वो बच्ची का कोई अभी तक ना, सुबह वही 6 बजे तक वहीं बैठे रहे। फिर तो मतलब पुलिस लेट में ढूंढ के दी? हाँ, लेट में वही 2। शुरू में अगर पुलिस ले लेती और आपकी बिटिया को ढूंढने में लग जाती तो कहीं ना कहीं बिटिया जिंदा होती। हाँ, क्या होता? तो वहाँ फिर बच्ची को कोई वहाँ लपाता था कि बच्ची को ढूंढने दो। हमने कहा मुलजिम को हमको दे दो, हम ढूंढ लेंगे। और फिर कहा कि अपने हाथ में पुलिस की कारूतानी ना लीजिए, हमको बच्ची ढूंढने दो।
वही 3 बजे के लगभग मिली थी बच्ची। तो फिर वो वहाँ पहले से कबूल नहीं रहा होगा। हाँ कबूल नहीं रहा था वो अभी। तो आप हाँ, फिर बाद में मारपीट के जरिए कबूला होगा। हाँ फिर मारपीट पड़ी जब तो कह रहे हैं कि अपराधी का काउंटर भी किया गया, पैर में गोली मारी हाँ कट वहाँ किया जंगल में। गई। हाँ। हाँ तो आपकी क्या मांग थी? गोली मारना था तो सीने में, क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही हूँ कि वो उसको दरिंदों का फांसी होना चाहिए, उसका व्यक्ति का यहाँ कोई दिखाना ना चाहिए, उसका मकान गिरना चाहिए, ये मैं मांगी हूँ। अच्छा, योगी सरकार से आप बुलडोजर चलवाने की बात कर रहे हाँ हैं बिल्कुल सरकार। कि उसके घर में बुलडोजर चले हाँ और उसको काउंटर किया जाए, हाँ। सीने में गोली मारा मारा जाए। जाए, हाँ। क्या कहना चाहेंगे? मैं उसका यही मांग रही हूँ कि उसकी फांसी होना चाहिए, और क्योंकि उसका यहाँ व्यक्ति कोई ना दिखाए और उसका घर गिरना चाहिए। घर गिरना चाहिए। हाँ और किसी प्रकार की धमकी उमकी कोई कुछ कह धमकी रहा हो? में, हाँ उसकी बहन दे रही है धमकी कि मैं मेरी दिल्ली तक पहुँच है, मैं देख लूँगा घर चकला में आग लगा दूँगा, इस तरह की धमकी और वगैरह से आ रही हैं। तो ये बताइए धमकी क्यों दे रही? क्या उसके भाई ने अपराध नहीं किया है उसके क्या? पिता भी लोटन, हाँ। उसकी माँ असलाह है, उसका भी आला लिया। तो कहीं ना कहीं आपको खौफ है अभी? हाँ अभी खौफ है हमारे। क्या खौफ है आपको? खौफ है कि ये हमारा अभी उसके संबंध, उसके घर वाले वहाँ पे कोई हुआ नहीं है कार्रवाई उसके ऊपर, उनको भी गिरफ्तार कर गए, उनको भी यहाँ। क्या मांग करेंगी आप? कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? मैं जी तो यही मैं मांग रही हूँ कि उसकी फांसी होना चाहिए, उसका घर गिरना चाहिए, या कुछ की अगला व्यक्ति यहाँ कहीं दिखाई न दे चाहिए, उसका घर गिरना चाहिए, या कुछ की अगला व्यक्ति यहाँ कहीं दिखाई न दे। दिखाई नहीं देना? हाँ दिखाई। वो लोग कितने भाई बहन हैं? वो 2 भाई हैं, 1 बहन है, और लोटन भी 2 भाई हैं, और उसके फैमिली भी है। मजबूत परिवार है? हाँ मजबूत परिवार। क्या कैसे व्यक्ति के लोग हैं? गुंडे ताप के हैं? गुंडागर्दी हैं सब। हाँ? हाँ डाकू हैं वो। डाकू हैं? हाँ वो लोग कहीं बहुत भी पहले का इस तरह के हादसा कर चुके हैं, कितने भी कांड किए हैं मगर कोई पकड़ नहीं पाया। कोई पकड़ नहीं पाया? पीछे से वार करते हैं। वो पीछे से वार करते हैं? हाँ आगे से वार नहीं करते। अगर छूट के आ जाएंगे तो क्या होगा आप लोगों के साथ? वही होगा जो हमारे साथ हुआ है। आप जिंदा नहीं रह पाएंगे? हाँ जिंदा नहीं रह पाएंगे, गांव को डरा रहे हैं उसके माँ बाप, वो बहन है वो भी धमकी दे रही है, पिता भी धमकी दे रहे हैं। हाँ सब। पुलिस तो आपके घर पे बैठी हुई है? हाँ पुलिस बैठी है, सब मेरी सहयोग कर रही हैं। तो बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया आपने? हाँ बच्ची को संस्कार कर दिया। प्रशासन से क्या मांग किया था आपने? प्रशासन से यही मांग किया है कि उसको फांसी होना चाहिए, उसके अगला